जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर लेकर के आ गया हूं एक नई वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, समय और काम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है खास, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो है, एक सूत्र आपको याद रखना है। कौन सा? चाल बराबर दूरी बटा समय। आशा रखते हैं कि सबको यह याद होगा। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या रखना है याद, दूसरी पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण ये दूसरी पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय तो आपको पहले से ही याद होगा, लेकिन ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। क्या? किलोमीटर। क्या? किलोमीटर। अब आप कहिएगा कि किलोमीटर तो हमें हमेशा याद रहता है, लेकिन यही चीज आपको याद रखना है, किलोमीटर और मीटर। अब यहां पर ये क्या है, किलोमीटर और मीटर से क्या फायदा होने वाला है वो समझिए। किलोमीटर के साथ हमेशा आता है घंटा। ये चीज आपको याद रखना है कि किलोमीटर जब भी आए तो उसके साथ जो आएगा वो क्या आएगा, घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। और मीटर के साथ जो आता है वो क्या होता है, सेकंड। मीटर के साथ हमेशा सेकंड आएगा और किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा आएगा। ये आपको याद रखना है। ऐसा ना हो कि किलोमीटर प्रति सेकंड हो और आप समझ ले कि चलिए सही है, तो ये गलत हो गया है ना। क्योंकि किलोमीटर के साथ क्या देखना है, किलोमीटर के साथ घंटा आना चाहिए, घंटा को ही रहना है। ठीक है, ये था इसमें बेसिक पॉइंट। अब देखिएगा, किलोमीटर के साथ घंटा आया है, मीटर के साथ सेकंड आया है, आपका सही है। लेकिन कभी कदार किलोमीटर में आंसर ना दे करके मीटर प्रति सेकंड में देता है, कभी मीटर प्रति सेकंड में ना दे करके किलोमीटर प्रति घंटा में देता है। तो उसे चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। यदि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, यानी किलोमीटर कहने का अर्थ हुआ क्या है, बड़ा है। किलोमीटर क्या है, बड़ा है, और मीटर क्या है, छोटा है। यदि बड़ा को कभी हमें छोटा बनाना हो तो आपको गुना करना है 5/18 से। कितना से? 5/18 से। और यदि मीटर प्रति सेकंड हो उसे चेंज करके किलोमीटर प्रति घंटा करना रहे तो आपको गुना करना है 18/5 से। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है यहाँ पे, बड़ा को यदि छोटा बनाना है, बड़ा को क्या बनाना है, छोटा बनाना है, तो छोटा ऊपर में रखना है, छोटा से गुना करना है। और यदि छोटा को बड़ा बनाना है तो बड़ा से गुना करना है, यानी जो बनाना है वही से गुना करना है। बड़ा बनाना है तो बड़ा से गुना, छोटा बनाना है तो छोटा से गुना। ये हो गई दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट क्या याद रखना है आपको, देखिएगा तीसरी पॉइंट क्या याद रखना है। तीसरी पॉइंट याद रखना है कि चाल और समय जो है आपस में उल्टा होते हैं। चाल और समय जो है आपस में क्या होंगे, उल्टा होंगे। ये चीज को भी आपको याद रखना है। यदि चालों का अनुपात 2:3 है, यदि चालों का अनुपात 2:3 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। यानी 2 का 3 तो 3 का 2 उलट जाता है। ठीक है, कह दे कि यदि एक गाड़ी है, एक कार है जिसकी चालों का अनुपात 2, गाड़ी जिसकी चालों का अनुपात 2:3 है, तो उसको समयों का अनुपात क्या होगा, तो 3:2 हो जाएगा। 2:3 का 3:2 हो जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट यदि आप याद रखते हैं तो समय और दूरी चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप समझिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस सेशन में बेसिक से पढ़ेंगे और टाइम एंड डिस्टेंस पर टोटल 3 वीडियो होने वाली है, जिसमें पहली वीडियो है जो कि बेसिक से होगी और 2 वीडियो और आएगा। उसके बाद टाइम और डिस्टेंस आपका कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं आज की सिलसिला। आज की पहली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहली क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिएगा ध्यान से। पहली क्वेश्चन क्या बोलता है उसे ध्यान से देखेंगे और कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे कैसे हम लोग कन्वर्ट करें। किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, चाल जो कहता है पहली क्वेश्चन में 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे चेंज कर करके चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं मीटर प्रति सेकंड में ले लाएं। तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या करते हैं, ये किलोमीटर बड़ा है, इसको बनाना है। देखिए याद रखना है, हमेशा रटने की जरूरत नहीं, बस याद रखिए कि किलोमीटर बड़ा है, उसे बनाना है छोटा, तो कर दो छोटा से गुना। ठीक है, क्लियर है? काट लीजिए, आंसर हो रहा है 9 दूना 18, 40 दूना 80। अब लगता है नहीं कट रहा है तो गुना कर देते हैं। 5 चौका 20, 200 बटा क्या हो गया 9, इसे भागा लगा लेते हैं। ठीक है, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 19 20, क्या आपका आंसर हो गया 22.2/9। अब क्या में हो गया मीटर प्रति सेकंड, पहले क्या में था किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलिए, यदि समझ में आ गया तो आज की दूसरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, बस आप लोग देखते रहे कितना आसान से बनते चला जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा दूसरी क्वेश्चन बोलता है कि एक मोटरसाइकिल सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ध्यान से पढ़ना है, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और तय करना है दूरी कितना देर में 1 मिनट में। एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, दूरी निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब 54 किलो प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में कितना देर में, 1 घंटा में कितना जाता है 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में 54 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी ऑप्शन आपको सर्च कर लेना है कि ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। तो ऑप्शन में आंसर आप देखिए कि मीटर में दिए हुए हैं। क्या में दिए हुए हैं, मीटर में दिए हुए। आपको ऑप्शन दिख रहा है, यदि किलोमीटर में देता तो कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं था, लेकिन ऑप्शन जो है मीटर में है तो चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। किलोमीटर को क्या में बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से गुना कर देंगे, मीटर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, ये चीज यदि आपको पता है तो 54 किलोमीटर बराबर 54,000 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मिनट दिए हुए हैं और ये क्या है घंटा। 1 मिनट और 1 घंटा वैसा हो नहीं सकता, बस आपको चेंज करते रहना है, देखना है समान जात में लेकर के आ जाना है। अब आपको चेंज करने के लिए एक ट्रिक आपको देते हैं कि हमेशा जब भी आप चेंज करें तो हमेशा बड़े को क्या को, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करें। छोटे में कन्वर्ट करना है, बड़े को क्या बना देना है छोटा। अब आप ही बताइए, यदि चेंज करने की हमको जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे एक है मिनट और एक है घंटा, तो बड़ा कौन है घंटा, इसे चेंज करना है को इसमें मिनट में। यानी 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट। 60 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 54 पर कितना जीरो 3 जीरो। अब ये किलोमीटर नहीं रहा, ये क्या हो गया मीटर हो गया। ठीक है, ये भी मीटर ये भी मिनट, कोई दिक्कत नहीं। आगे चूंकि इसलिए नियम से चल देते हैं, 60 मिनट में इतना जाता है, इसलिए कितना निकालना है 1 मिनट में। 1 मिनट की वैल्यू निकाल दीजिए, 1 मिनट में कितना जाएगा, तो भाग लगा लेंगे, है कि नहीं, भाग लगा लीजिए 1 जीरो से 1 जीरो, 9 छक 54, कितना गया 900 मीटर। ये आपका क्या गया आंसर, क्योंकि आपको आंसर लाना था मीटर में, 900 मीटर आ गया। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए सीख रहे हैं।
बस देखते जाइए, कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज आप सीख लीजिए। एक जात में लाना है, छोटा में लाना है, ठीक है। आगे बढ़े, आज की तीसरी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या बोलता है। तीसरी नंबर बोलता है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। चाल दिया हुआ है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड, उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। आपको आसान तरीका से सिखा दिए बदलने के लिए। 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी बड़ा बनाना है। ये छोटा लेवल दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि बड़ा बनाइए, इसलिए बड़ा से कर देंगे गुना, ठीक है। कटता है तो काट लेंगे, 5 दूना 10 यानी 18 दूना कितना आ गया, 36। अब क्या में, किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए आज की हम लोग बढ़ेंगे चौथी नंबर क्वेश्चन की, चौथी नंबर प्रश्न देखेंगे क्या बोलता है। चौथी नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है मुकेश 600 मीटर लंबी एक गली को 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। ध्यान से देखना है, दूरी दिए हुए है कितना, 600 मीटर दिए हुए हैं, और क्या दिए हुए हैं, ये 600 मीटर पार करने में समय कितना लगता है, तो समय लगता है 5 मिनट। अब आप ही बताइए, मीटर और मिनट का कहीं मैच है, कहीं मैच है नहीं है। लेकिन आपको एक चीज और गौर करनी है कि आपका जो ऑप्शन दिए हुए है, आंसर लाना है क्या में लाना है, मीटर प्रति सेकंड में लाना है या किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। ये चीज पहले आपको देख लेना है, उसी के अनुसार आपको कन्वर्ट करना है कि नहीं। तो ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में ला करके, ठीक है। तो आपको भी कन्वर्ट करके किलोमीटर प्रति घंटा में बना लेना है सबसे पहले, ठीक है। दूरी और समय दिए हुए हैं, चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 600 और समय कितना लग रहा है 5, ठीक है। लेकिन ऐसे ही हम काट देंगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सबसे पहले तो ये मीटर में है, निचलका को क्या में करना होगा, सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए। यदि मिनट को सेकंड बनाना है तो कितना से गुना कर दीजिए, 60 से। अब ऊपर क्या हो गया मीटर, नीचे क्या हो गया सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आंसर जो लाना है मीटर प्रति सेकंड में नहीं लाना है, क्या में लाना है, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा यानी छोटा को बनाना है बड़ा, तो कर दीजिए बड़ा से गुना, यानी 18/5। मीटर प्रति सेकंड था, 18/5 लगा दिए, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब आपका सही कन्वर्ट कर दिया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे काट लेना है, आंसर आ जाएगा। काट लेते हैं, देखिएगा 10 मरतबे कट गया, ठीक है। 5 दूना 10, ठीक है। अब लगता है नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। 18 दूना 36 बटा नीचे बच गया 5, इतना हो गया। इसे भाग लगा लेते हैं, 7 पचे 35 और 5 दूना 10, यानी 7.2। अब क्या में हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना हुआ समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है, उसके ऊपर हम लोग बढ़ेंगे। इसे मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, मजा आ रहा है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मिनट प्रति सेकंड की चाल से, चाल दिए हुए है, सबसे पहले चाल यहां पे लिख लेते हैं, कितना दिए हुए है, 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से सफर करता है और 3 घंटे 20 मिनट सफर करता है। कितना देर, 3 घंटा 20 मिनट सफर करता है, तो वह कितनी दूरी, कितनी किलोमीटर सफर कर पाएगा, दूरी तय कर पाएगा। किलोमीटर में आंसर लाना है, क्या में, किलोमीटर में।
सबसे पहले देख लीजिए, किलोमीटर में आंसर लाना है, यहाँ क्या है मीटर में, है ना। तो मीटर में है, इसे चेंज कर करके सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए 18/5 कर लेते हैं। 5 से 5 यानी क्या हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में 18 किलोमीटर जाता है, उसे सफर करना है 3 घंटा 20 मिनट। यही है। अब आपको पहले ही बताए हैं, क्या बतलाए हैं कि सबसे पहले एक जात कर लेना है। यहाँ किलोमीटर है प्रति घंटा है, तो यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि इसे घंटा में चेंज कर लेंगे। 3 घंटा तो पूरा पूरा है ही, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 20 मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से करना होगा भागा, वो कर लेते हैं। कितना आ गया, 1/3, यानी इसे पूरा जोड़ दिया जाए तो 3 पूर्णांक तो है पूरा पूरा, 1/3 और घंटा आ गया, यानी कि देखा जाए 3 3 9 1 10/3 घंटा। ठीक है, समय हो गया, चाल हो गया, दूरी निकालना है। दूरी क्या निकालना है, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। कर लीजिए, 18 गुना 10/3, छोतरी 18 दशक 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। कितना देर में, 3 घंटा 20 मिनट में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ, यानी 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। छह नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है, देख लीजिए। कहता है कि एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, हूबहू क्वेश्चन है, बस इसे बनाना है, आपको समझना है। क्या दिए हुए हैं, चाल दिए हुए हैं। कितना दिए हुए हैं, 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड चाल दिए हुए हैं। और समय क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 घंटा 20 मिनट ही, 3 घंटा 20 मिनट में। इससे पहले भी 3 घंटा 20 मिनट ही था। अब आंसर लाना है किलोमीटर में, दूरी जो है किलोमीटर में लाना है। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर में आंसर लाना है, तो इसे किलोमीटर में बदल लीजिए, यानी 18/5। कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। 18 चौक 72/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, 8 चौक 32, 3 4 और 3 7, सही है। अब देखिए, इसे घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए तो 3 पूर्णांक 20/60 हो जाएगा, 1/3 है ना, 20 3 60, 1/3 यानी कि 3 3 9 1 10/3 घंटा। ये आपका चाल हो गया, ये आपका समय हो गया। दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है इतना और समय, चाल ये हो गया और समय ये हो गया। समय कितना है, इतना। कर ले, काटना है। 24 72, कितना मरतबे, 24 मरतबे। और 5 दूना 10, 24 दूना 48 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा 3 घंटा 20 मिनट में। कहीं कोई दिक्कत हुआ बनाने में, नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं परेशानी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताएं, उसी अनुसार अगले वीडियो में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको और फास्ट पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि और फास्ट बताइए, या और स्लो पढ़ना है तो आप हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल दे रखा है, जो दे रखा है आप उसको पहले लिख ले। चाल दे रखा है क्या, कहता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। एक पुल को कितना देर में पार करता है, 15 मिनट में। पुल को पार करता है तो समय कितना लगता है, 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट में पार कर जाता है तो पुल की लंबाई निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है, पुल की लंबाई यानी दूरी, तो दूरी निकालना है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है ना, तो दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। हो गया, इतना हुआ। अब देखिएगा,
आंसर पहले देख लीजिए कि आंसर क्या में दिया है। तो आंसर जो दिया है वो मीटर में दिया है, यानी ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन मीटर में है। तो मीटर में है तो हमें भी कन्वर्ट करके मीटर में लाना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर को क्या में कन्वर्ट करना है, मीटर में। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी छोटा बनाना है तो 5/18 से गुना कर लेते हैं। कर लिए, यानी इसको क्या हो गया, 25/18 मीटर प्रति सेकंड अब हो गया। ठीक है, इतना कर लिए। अब देखिएगा समय मिनट में है, समय मिनट में है, लेकिन यहां समय क्या मिलाना है, सेकंड मिलाना है। तो समय मीटर के साथ सेकंड होता है, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना करते हैं, 60 से गुना कर देते हैं, तो सेकंड हो गया। अब आपका सारा काम हो गया है, बस फॉर्मूला पे रख दीजिए। चाल कितना है, 25/18, और समय कितना है, 15 गुना 60। कहीं कोई दिक्कत? अब इसे काट लेना। 3 छक 18, 3 पचे 15 और 10 छक 60। अब इसे गुना कर लीजिए। 50 यानी 25 से 12 का में 5 पर कितना जीरो, 1 जीरो, यानी कि 1250 मीटर आपका क्या बन गया, यही आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेना है, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन के अनुसार इसे कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट कर करके फिर सूत्र रख देना है, आराम से आपका बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आज की 8वीं नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 8वीं नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए देखते हैं। कहता है कि यदि एक व्यक्ति 10.1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। सबसे पहले इसको हल करते हैं। क्या बोलता है कि जो है दूरी क्या दिए हुए है, दूरी कितना, 10.1/5, 10.1/5 ये क्या दिए हुए है, दूरी दिए हुए, दूरी दिए हुए है। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, यानी इसे कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 50 और 1 51, 51 बटा क्या हो गया, 5 हो गया, 51/5 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी हो गया, अब क्या दिए हुए है कि समय, समय कितना लगाता है उतना दूरी तय करने में, 3 घंटा। ये है किलोमीटर और ये है घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। तो क्या निकाल लेते हैं, चाल, चाल निकाल लेते हैं। यहां से दूरी और समय पता है, इससे क्या निकालते हैं, चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, समय कितना है, 3। अब देखिए 5 × 15, 17 51। अब नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया आपका, चाल हो गया, चाल हो गया, कहीं कोई दिक्कत। अब कहता है कि तब उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें, यानी 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, वो भी क्या में निकालना है, किलोमीटर में। चलिए देख लीजिए, चाल यहां पे ये आ गया है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चाल ये हो गया। अब देखिएगा दूरी कितना तय करना है, 5 घंटे, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल है ये और समय कितना है, 5 घंटा, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चाल आपका ये हो गया और समय 5 घंटा, चाल गुना समय, दूरी बराबर। अब इसे काट लेते हैं, 5 से 5 इक्वल टू क्या हो गया, 17 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय कर लेगी। कहीं कोई दिक्कत समझने में, बनाने में नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज। ठीक है, चलिए देखिएगा 9वें नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है, उसके तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोलता है कि रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से वापस आता है। पहले गया फिर वापस आ गया।
तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। अब आपको यहां पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है? पहली फॉर्मूला, दो फॉर्मूला याद करवाएंगे। औसत चाल, औसत चाल बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, क्योंकि यह औसत में भी पूछता है, यहां भी पूछा, बहुत सारे लेसन में पूछे जाते हैं औसत चाल के बारे में। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? 2xy बटा x प्लस वाई। एक्स वाई क्या है? तो x हो गया पहली चाल और y हो गया दूसरी चाल। यानी यहां पर कहता है कि 30 के स्पीड में गया और 60 के स्पीड में वापस आया, तो x का वैल्यू 30 और y का वैल्यू 60। ठीक है, औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। ये तो हो गई दो गाड़ी रहेगा तो गया और वापस आया। लेकिन कभी कदाल क्या देता है कि तीन तीन दे देता है। कितने? 3 अंक दे दिया, एक्स वाई और जेड। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा कि औसत चाल बराबर जब 3 केस आ गया हो तब क्या औसत चाल बराबर होगा? तो 3xy जेड, 3xy जेड बटा xy प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला लगाना है। एक्स 3xy जेड, एक्स बाई जेड, जेड एक्स। ये तीन, ये कितने पर लगेंगे? 3 पर। ये कितने पर लगेंगे? 2 पर। यानी 2 चाल यहां रहेगा, यहां 3 चाल रहेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलिए, तो अभी जो हमारा आया है वह 2 चाल वाला आया है कि 30 के स्पीड में गया और 60 के स्पीड में वापस आ गया, तो उसकी औसत चाल निकाले। तो लिख लेते हैं क्या कि 2x जो गया 30 के स्पीड में और y जो लौटा वो कितने के स्पीड में? 60 के स्पीड में लौटा। और 30 प्लस 60 कर लीजिए, 30 प्लस 60 यानी x प्लस y, तो 30 प्लस 60 कितना हुआ? 90। 90 हो गया। अब इसे काट लेते हैं। 1 0 से 1 0, 3 3 9, 3 दूना 6, यानी 20 दूना 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत हो गई। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट नहीं ना? चलिए, बढ़िया। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उसके तरफ बढ़ रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरियां तय करती हो, तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। यहां पर 3 दूरियां हैं और उसकी औसत चाल निकालना है। फॉर्मूला आपको बता दिए हैं क्या? 3xy बटा xy प्लस yz प्लस जेड एक्स। वही फॉर्मूला लगा देना है। चलिए देखिए, औसत चाल निकालना, औसत चाल बराबर लिख लेते हैं औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा 3 गो चाल क्या है? 3x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 15 और z का वैल्यू 12 दिए हुए है। यही है x y z। ठीक है, अब इसे बटा कर लेते हैं। x y कितना हो गया? 10 और 15। तो 10 और 15 x y यानी बीच में क्या है? गुना है, गुना कर लीजिए। तो 15 10 गुना करेंगे कितना हो गया? 150। ठीक है, प्लस फिर क्या करना है? y और z, यानी ये दोनों को गुना कर लेना है। गुना कीजिए, कितना हो गया? 15 और 12 को गुना कर लेना है। 15 दूना 30 और 15 यानी कितना हो गया? 180। ठीक है, उसी तरीका से z और x, z और x यानी ये दोनों को गुना कर लेना है। कितना हो गया? 120। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए? आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप क्या करना है? ऊपर जो का त्यों छोड़ दे, क्योंकि गुना में है, कटेगा। ठीक है, नीचे जोड़ लेते हैं। A0 0 0 0 और 8 और 2 10, 10 और 5 15 की 5 हाथ 1 1 2 3 और 1 4, 450 कटता तो देख लीजिए। 1 0 से 1 0 और 15 तिया 45, 3 से 3 कट गया। बचा कितना? सिर्फ 12।
अब क्या हो गया, इसकी औसत चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसकी क्या बन गई, औसत चाल हो गई। सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है, आपको बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखिएगा, इसी से आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसी से आधारित क्वेश्चन है, उसे बनाने की कोशिश करते हैं। कहता है कि यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरियां तय करती हो, तो कुल दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी। औसत चाल निकाल देना है। औसत चाल बराबर अभी बताए क्या, औसत चाल बराबर क्या बताए, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zex। फॉर्मूला लगा देना है और बना लेना है। जल्दी से बना लेते हैं। 3 गुना क्या हो गया, 10 20 30, ये हो गया 10 20 30। अब क्या करना है, इसी को नीचे लिख देना है, यानी 10 गुना a गुना b xy, इसको गुना कर लेते हैं, कितना हुआ 200 प्लस ये दोनों को, तो 3 गुना 600 प्लस ये दोनों को बराबर कितना 300 हो गया। अब इसे जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, ऊपर का ज्यों का त्यों लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कटेगा। नीचे 2 6 2 8 8 3 11 8 9 10 11 1100, ठीक है, सही है। 6 3 9 9 2 1100, ठीक है। काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। अब लगता है नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, कोई बात नहीं, गुना कर लेते हैं, यानी कि 2 3 दूना 6 6 18 180 और नीचे 11। अब इसे क्या कर लेते हैं, भाग लगा लेते हैं, भाग लगा 11 कम 11 बचा कितना, 7 बच गया 70, 11 छक 66 और कितना हुआ 67 68 69 70, 4 बच गया 4 11, यानी कि 16.4 बटा 11। यही आपका क्या बन गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको बतला दें कि 2 वीडियो और टाइम एंड डिस्टेंस से आएगी। दोनों वीडियो पढ़ने के बाद टाइम और डिस्टेंस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे आप जोन सा भी लेवल की तैयारी करते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें विदा दीजिए। जय हिंद।